अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे 17 अप्रैल 2020। इसके आप लोगों को पता है हमारी रिवीजन जो हो रही है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो साथ साथ अपना काम कर रहे होंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी इससे। तो चलिए एज़ यूजुअल स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सो नंबर 1 इज़ कैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन। कैडविक एक साइंटिस्ट का नाम है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन से ईयर में इसने जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1820, ऑप्शन डी 1819। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1932 में। स्टूडेंट्स, इसमें एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए 1920 भी दिया जाता है, तो लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। उसमें उसने जस्ट प्रिडिक्शन की थी कि कुछ जो है एक जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो भी मौजूद होना चाहिए, पॉजिटिव और जो है नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ। लेकिन जो डिस्कवरी हुई थी प्रॉपर न्यूट्रॉन की वो 1932 में की थी, कैडविक ने ही की थी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो नंबर 2 इज़ विच वन इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी एनोड। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर तक निफाज कर जाना या धंस जाना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन सा है? तो इनमें से जो ऑप्शन ए है आपके पास न्यूट्रॉन, ये सबसे करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन फॉर एमसीक्यू नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पर जो बम्बार्डमेंट करवाई थी रदरफोर्ड ने, वो इनमें से कौन से पार्टिकल्स की करवाई थी? ऑप्शन ए है हमारे पास गैमा, ऑप्शन बी है हमारे पास बीटा, ऑप्शन सी अल्फा, ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। सो अगर आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उस लिहाज से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई थी उसने गोल्ड फॉइल पर। और नेक्स्ट वन इज नंबर 4, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन विच थ्योरी। बोहर एटॉमिक मॉडल वाला आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है। जो बोहर्स की जो थ्योरी थी वो किस थ्योरी पर बेस करती है? इनमें से ऑप्शन ए है हमारे पास प्लम बडिंग, ऑप्शन बी क्लासिकल, ऑप्शन सी क्वांटम या ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर। तो आप लोगों ने ये टॉपिक बोहर्स एटॉमिक थ्योरी वाला पढ़ा हुआ है, तो उसमें इन 4 ऑप्शंस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हमें क्या कहती है जी? क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती थी कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कम होगी तो एनर्जी कम होगी। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। द नेक्स्ट वन इज नंबर 5, मैक्स प्लांक वाज अवॉर्डेड टू नोबेल प्राइज इन। मैक्स प्लांक आपको पता है साइंटिस्ट का नाम है, उसको नोबेल प्राइज किस ईयर में दिया गया? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1818 या फिर ऑप्शन डी 1918। सो मैक्स प्लांक को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो था 1918 में। उसने जो क्वांटम थ्योरी पेश की थी उसकी बेस पे उसको जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था 1918 में।
सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट वन इज नंबर 6, विच शेल इज कंसिस्ट ऑफ 4 सब शेल्स। आपको 4 शेल्स उनके नाम दिए गए, आपको पता है उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल से। तो उनमें से किसके पास जो है वो 4 शेल्स होते हैं, सॉरी 4 सब शेल्स होते हैं। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी एन, या फिर ऑप्शन डी एल। के एम एन एल, इनमें से ये शेल्स हैं 4, इनमें से किसके पास 4 सब शेल्स होते हैं। अब आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि के जो है वो फर्स्ट शेल होता है, तो उसके पास एक सब शेल होता है। एम शेल जो होता है वो सेकंड शेल होता है, उसके पास 2 सब शेल्स होते हैं। एन शेल जो होता है उसके पास कितने होते हैं, या एल शेल होता है उसके पास कितने शेल्स होते हैं। अब हमारे पास जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, एन शेल, जो कि उसके पास जो 4 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से, एस पी डी एफ, इनको सब शेल्स कहते हैं। और आप लोगों को ये मैं बात पहले बता चुका हूँ कि जो सब शेल्स होते हैं उनको स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेन एनर्जी लेवल्स या शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज नंबर 7, हाउ मैनी सब शेल्स ऑफ एम शेल हैज़। एम शेल के पास कितने सब शेल्स होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। अब ये भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ मैनी सब शेल्स ऑफ एम शेल हैज़। अब देखना है कि एम शेल का नंबर कौन सा है हमारे पास मेन शेल्स में। के इज़ द फर्स्ट, एल इज़ द सेकेंड एंड एम इज़ द थर्ड। तो इसके पास 3 सब शेल्स होते हैं। सो हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। एम शेल हैज़ 3 सब शेल्स। नेक्स्ट वन इज नंबर 8, एन शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑप्शन जो है हमारे पास ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि 32। आपको पता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हो सकती है, और एन शेल में 32 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसमें। नेक्स्ट वन इज नंबर 9, इन आइसोटॉप्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर न्यूट्रल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिफरेंट, ऑप्शन सी इंक्रीजेज, या फिर ऑप्शन डी सेम। यानी कि आइसोटॉप्स में, आइसोटॉप्स का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो क्या होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, उनकी तादाद बढ़ती रहती है, या फिर वो सेम होते हैं। सो इनमें से जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज हो जाती है। सो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सेम रहते हैं आइसोटॉप्स में। सो नेक्स्ट वन इज द नंबर 10, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इज। कार्बन का इनमें से जो गिवन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है। ऑप्शन ए C12, ऑप्शन बी C13, ऑप्शन सी C14, या फिर ऑप्शन डी C6। अब रेडियो आइसोटोप की सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप्स ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनका जो है न्यूक्लियस वो अनस्टेबल होता है, और वो कंटिन्यूसली अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को की उनमें एमिशन होती रहती है, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, या फिर जिनका नंबर एटॉमिक नंबर 82 से अबव हो उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे कार्बन में हमारे पास जो 14 है वो है राइट आंसर C14।